हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी है और हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं फिर से। तो अगर थोड़ा रिकॉल करें, लास्ट वीक हम ये बात कर रहे थे कि निफ्टी के लिए एक जो क्रूशल लेवल डाउन साइड पे था, जो एक ब्रेक भी हुआ था, वो था आपका 24,500 का, विच इज़ समवेयर अप्रॉक्सीमेटली दिस वन। ये थी इसकी एक सपोर्ट लाइन जो ब्रेक हुई और वहीं से उसने एक वापस एक रिकवरी दिखाया। एक और अब इसके अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट थी ऑन डाउन साइड जो आने का उम्मीद था, वो था समवेयर एटलीस्ट बेयर मिनिमम 24,000 और शायद उसके बाद 23,300। यानी हम मार्केट ने वहाँ से एक लिया अपटर्न, और इस अपटर्न में कितने हैं अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है मार्केट देखेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ बंद होता है ऊपर, फिर एक इसी ही सपोर्ट लाइन पे वापस सपोर्ट लेके फिर भागता है, और इस समय बंद हो रखा है वो 24,631 पे। अब इस बार लास्ट वीक आपका जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था बिकॉज ऑफ 15 अगस्त, तो और 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग थी। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड ओवर देयर, सो मैं उस पर ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि उम्मीद है कि मार्केट कल सुबह ऊपर खुलेगा। बट हमको एज ए ट्रेडर लेवल्स को वॉच आउट करना है, ना कि कि कहाँ, मतलब कि हमें लेवल्स वॉच आउट करना है कि उस लेवल, उस की लेवल्स पे निफ्टी कैसा बिहेव कर रही है। तो एक जो लेवल है विच आई राइट नाउ विल मार्क एज फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज दिस 24,750 अप्रॉक्सीमेटली। उसके पीछे एक कारण आपको दिख जाएगा आवल चार्ट के अंदर भी, कि ये एक लेवल है जहाँ से दिखाता हूँ, देखिएगा अभी आपको थोड़ा सा आवली चार्ट है मेरा, ये देखिएगा। मैं थोड़ी देख लिए इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ अभी के, ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो अगर आप ये लेवल देखोगे तो इस लेवल के आसपास जो है एक यहाँ पे एक फेलियर आता है, ठीक है, कुछ सपोर्ट पाती है, और ऐसे देखिए यहाँ से एक रैली स्टार्ट होती है अगेन, सो एक यहाँ से लेके अप्रॉक्सीमेटली एक यहाँ, मतलब एक ये रेंज है 600 से 750 की, जहाँ से ये वापसी बाहर बनेगा। तो अब हमको कल क्या देखना है वो यही है, वो एक है लेवल 750 का। उम्मीद है इससे ऊपर खुलने का, उम्मीद है अगर खुलता है तो क्या इसके ऊपर सस्टेन करता है, और अगर सस्टेन करता है तो जो अगला लेवल है क्रूशल, वो है देखिए आपका, को देखेंगे यहाँ पे, वो है आपका कहीं ना कहीं जाके ये देखिए 24,950 यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अप्रॉक्सीमेटली देखो तो यहाँ पे तकरीबन हो सकता है कि 300 पॉइंट आई एम जस्ट सेइंग हो सकता है यहाँ पे खोलें, हो सकता है अगर मार्केट ज़्यादा कल उसमें बुलिश लेगी। क्या रीज़न हो सकते हैं? GST, पॉजिटिव एशियन मार्केट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, क्योंकि देखो ट्रम्प को अपनी विन दिखानी है, तो मार्केट्स नेगेटिव होंगी तो ट्रम्प का विन दिखेगा नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि सुबह आपको यहाँ का क्यों आ जाएगा, ये तो एक फैक्टर है ही। रियल में क्या होगा अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है, एग्जैक्टली उसके अभी कॉन्टिन्यूज आए नहीं है, बट हैविंग सेड दैट पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ज़रूर जाकर जनरेट करेगा। तो 750 और 950 एक लेवल है, अगर ये टापता है तो अगला लेवल बनेगा जाके, कहते हैं आपका विच इज़ टू बी टेकन केयर इज दिस वन, विच इज़ अगेन अ डिफिकल्ट, अगेन टफ लेवल, विच इज़ 25,250 लेके चल रहा है मैं इसको। अब हमको क्या करना है, हमको अब इस बार ट्रेड करना है उल्टा, कि क्या ये लेवल ब्रेक होता है, क्या ये लेवल ब्रेक होता है, क्या ये लेवल ब्रेक होता है। यानी कि अगर ये इस लेवल के ऊपर जाके निफ्टी जो है तकरीबन आधे घंटे से घंटा सस्टेन करती है,
तो गो लॉन्ग फॉर द पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट ऑफ ये वाला 950 के आसपास का, यानी कि क्या हमारा एक ट्रेड बन गया। तो अब हमको क्या लेवल्स देखने हैं, हमको देखना है कि क्या निफ्टी 24,925 के ऊपर 724 के ऊपर टिकता है, यानी कि फर्स्ट लेवल हमें देखना है लेवल्स टू एंटर, लेवल्स टू बाय। तो वो क्या लेवल है इन निफ्टी। पहला 24,750 नो, अगर ये लेता है तो हमारा जो टारगेट 1 है वो है 24,950। अब अगर ये खुलता ही 24,950 पे है तो हमको देखना है कि वह क्या उसके ऊपर सस्टेन करा, और करता है तो लेवल होगा 25,250। इसमें हमारा एग्जिट क्या होगा, आई मीन एसएल स्टॉप लॉस क्या होगा 24,650। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा रिस्क कितना है, रिस्क हो गया मेरा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दिस माइनस ये। रिस्क हो गया 100 रुपीज़ और रिवॉर्ड हो गया मेरा इज दिस माइनस दिस 200। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है मेरा हो गया 1:2। अगला लेवल होगा 24,950। यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा अगेन 24,850। तो यहाँ मेरा कहते हैं रिस्क कितना हुआ, ₹100। रिवॉर्ड कितना हुआ, ₹300। मेरा रिस्क का रिवॉर्ड कितना क्या हो गया 0/, यानी 3 गुना का। तो ये है बनता है मेरा ट्रेड ऑन द बाय साइड। उनकी गारंटी तो नहीं है ऐसा ही होगा। अगर गिरता है तो अब मुझको जो लेवल देखने, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एग्जिट्स की, शॉर्ट के अंदर मेरा जो पहला लेवल चाहिए टू वॉच आउट ऑफ इज 24,500। ठीक है, ये टूटता है तो अगला लेवल हो गया मेरा ये वाला 24,350 या 330। ये टूटेगा तो फिर मेरा हो गया लेवल ये वाला। आई एम मार्किंग देम इन रेड का सो दैट वी नो दैट व्हाट इज एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे जी हमारा जो बेसिकली यहाँ पे उल्टा वैसे ही होगा कि यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी एक 150 पॉइंट्स की ही एक मैं रैली पे, मतलब मैं इस पर एक डाउन टर्न पे खेल रहा हूँ, मगर इसके बाद जो खुलता है वो है आपका -350 का। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ एक बार के लिए कि मैं आज लिखता हूँ लेवल्स टू सेल इन निफ्टी। लेवल सीधा है 24,500 के नीचे। टारगेट वन कहते हैं क्या हो गया 24,330 और देन 24,000 का लेवल। अब मेरा एसएल क्या है, मेरा एसएल यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ मेरा एसएल के दो, यहाँ मैं एसएल लगाऊंगा मगर कब, जब या तो ये 24,550, एक्चुअली ये भी नहीं लगाऊंगा 24,600। तो मेरा यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड मेरा रिस्क है मेरा कहते हैं यहाँ पे है -100 का, और जो मेरा रिवॉर्ड है वो पहला रिवॉर्ड जाके है मेरा 170 का। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरा हो गया
मेरा हो गया 1:1.7। अगला जो अगर ये लेवल मेरा और 24,330 के क्रॉस करने के बाद मैं अपना 100% करा दूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि 24,330 पे हो गया 430, 300 पे हो गया 400, 200 पे हो गया 24,300, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलूँगा। और यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ मेरा 24,100 हो गया मेरा एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस वो हमेशा जो रिस्क वो 100 रुपीज़ का ही रहेगा, क्योंकि मैं 100 रुपये की ट्रेलिंग पे निकल जाऊँगा। रिवॉर्ड मेरा देखो तो यहाँ पे जाके हो जाता है सीधा जाके 500 का। तो मैं बहुत कन्वीनियंटली जो है 1/5 के रिवॉर्ड पे खेल रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई विल बी ट्रेडिंग टुमारो ऑन निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक की भी कहानी काफ़ी हद तक देखो सेम ही है। आप देखोगे तो ये रहा मेरा एक लेवल जहाँ पे इसके ऊपर अगर ये जाता है कल सुबह, यहाँ तक एक्चुअली ना आपको ना सही में जाके पेशेंस रखनी है इसके अंदर कि ये लेवल आपका क्रॉस करना चाहिए, विच इज़ 56,000। ये देखो ये वाली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर भी कहते हैं, आपको दिखेगा साफ साफ कि ये देखो कि ये एक ये एक आपकी रेंज है। क्लोजिंग बेसिस पे रेंज ये बनती है, ये क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्रा डे में 56,000 की 56,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाके सस्टेन करता है, वैसे ग्रीस में कि हम बाय, हम अगेन यहाँ भी हम बाय करेंगे विद द पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ somewhere in the range of at least I just want to go to somewhere this again 56,850 उसके बाद I am going to retest my now हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा मैं यहाँ पे अब मैं खींचूँगा एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि फिर ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो ट्रेंड कहीं ना कहीं जो स्टार्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली 2023 में जाके स्टार्ट हुआ था, मैं इसको विथ सम काइंड ऑफ स्मॉल सेक्शंस हियर एंड देयर आई वुड लाइक टू टेक इट ओवर देयर। सो अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी यहाँ से चलना शुरू, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से जैसे चलता है और अगर ये क्रॉस करता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली जाएगा 58,000 पे। तो यहाँ पे भी ट्रेड अब बहुत क्लियर है। ट्रेड क्या है, लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। लेवल क्या है फॉर बैंक निफ्टी टू बाय, लेवल है जी 56,000 के ऊपर सस्टेनेंस, ठीक है। टारगेट 58,000। स्टॉप लॉस सीधा है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने का, 300 पॉइंट का। तो मेरा रिस्क कितना हुआ, मेरे जाके हुआ 300 रुपया, और रिवॉर्ड कितना हुआ 2,000 पॉइंट। तो मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कितना क्या होता है, इस approximately 1:6.67 1:1.67 oops sorry I think yeah 1:1.67 is my risk। और फॉर बैंक निफ्टी सेल के लिए भी हम देख लेते हैं। सेल कब करना है हमको, मैं तो ग्लास को हटा देता हूँ। सेल के लिए जो मेरा लेवल बनता है वो है जो अभी इसने रिसेंट लो टच किया था। वो लो क्या था, वो आपका लो था ये समवेयर 54,900। इसके नीचे पहले छोटी सी सपोर्ट खुलती है जो कहना है जाके आपकी है वेल आई स्टिल प्लेस इट समवेयर हेयर 54,500-400 पे।
आप उसके बाद देखोगे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, जब तक कि निफ्टी अपना अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कहीं ना यहाँ आता है जब 53,600 पे। तो अगर देखा जाए तो 55,000 के नीचे पहला एक खुलता है गैप कितने का, -500 पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद खुलता है आपका जाके अप्रॉक्सीमेटली -1000 का, अप्रॉक्सीमेटली 1000 का। यहाँ पे भी आपको जो है वो 300 रुपये का, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ जाती है बैंक निफ्टी का, इसलिए कह रहा हूँ। तो लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी टू सेल वो है 55,000 के नीचे, एक्चुअली 54,900 के नीचे। टारगेट आपका हो गया पहला 54,400। यहाँ पे आपका एसएल कितने का हमेशा रहेगा, 300 पॉइंट का। तो रिस्क का रिवॉर्ड कितने क्या होगा, रिस्क हो गया 300 और आपका रिवॉर्ड हो गया 500। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड is well again 1:1.67। आगे लेवल ब्रेक होता है फिर से, तो अगला लेवल आके आपको कितना आ रहा था, 53,500। 53,500 एसएल 300 पॉइंट का रहेगा, तो रिस्क आपका मेन सेम 300। अब रिवॉर्ड में कितने मिल गए आपको, मिल गए यहाँ पे अराउंड 1500 पॉइंट। तो आपका रिस्क क्या हो गया, 1:5। दिस इज़ हाउ आई शुड ट्रेड, यू नो। सो जब तक मेरा रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं, आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट ट्रेडिंग लाइक दैट इन बैंक निफ्टी एज वेल। So this is the overall analysis for Nifty and Bank Nifty. Hope you like that. Any questions, please free to ask me in the comment section. I will respond to it. And yeah, and hopefully we'll make some money tomorrow with this. Thank you very much. Take care. Good night.